रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए तांबा। सोने का आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एपिटिक अम्ल। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? एपिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बोरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बोरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सोना। सोना जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। अगला प्रश्न, इनमें में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये ऐसा तत्व जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अम्लराज। सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। दिया सलाई मतलब माचिस। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिटिलीन से। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट किससे बनती है? एसिटिलीन से। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है माल्टेस। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड क्या है? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ। अगला प्रश्न है, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंजीन। शुष्क धुलाई जो है ड्राई क्लीनिंग किसके काम आता है? बेंजीन के। अगला प्रश्न है, दवा बनाने में काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने में कौन काम आता है? बेंजोइक एसिड। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन के सबसे अधिक जो है क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है लोहा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? लोहा। अगला प्रश्न है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फेरस सल्फेट। नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है सेलुलोज से। रेयान रेसे किससे तैयार किए जाते हैं? सेलुलोज से। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक का आकार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से अस्थायी कण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है क्या है? अस्थायी कण है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी12। विटामिन बी12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है, वसा विलय होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। वसा किस में विलय होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन बनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी थैलिक अम्ल से। एस्प्रिन किससे बनाई जाती है? थैलिक अम्ल से। अगला प्रश्न है,
एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, कौन सी? ओस्मियम। अगला प्रश्न है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? बॉक्समैन। अगला प्रश्न है जल का शुद्धिकरण किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन द्वारा। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पूना में। अगला क्वेश्चन है फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न टेफ्लॉन किसका बहुलक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोएथीन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशा है? राइट आंसर है ऑप्शन है रेयॉन। संश्लेषित रेशा कौन सा? रेयॉन है। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शीशा। शीशा जो है ये सबसे अस्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन डी रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। अगला प्रश्न है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है पीले फास्फोरस को रखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जल में। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। अगला प्रश्न है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? राइट आंसर है ऑप्शन है ओजोन। अगला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट है मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? राइट आंसर है ऑप्शन है निकेल। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा प्रयुक्त उत्प्रेरक है? निकेल। नेक्स्ट है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रांसियम। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण। नेक्स्ट है अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी लवण। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण। नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लवण एवं जल बनता है उदासीनीकरण क्रिया में। नेक्स्ट है सबसे शुद्धतम जल है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्षा का। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? वर्षा का। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उदासीन। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। नेक्स्ट है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ढलवा लोहा में। कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? ढलवा लोहा में। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कुकिंग गैस मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है 2। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2। नेक्स्ट है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है
जल सीसा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए Na2SiO3। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। नेक्स्ट है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 238। यूरेनियम के समस्थानिक में होते हैं 238। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। अगला है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? राइट आंसर है दाब जो है बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस के आयतन को कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 373 केल्विन। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है। अगला प्रश्न है, निम्न हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर है ऑप्शन बी थोरियम का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियम प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पीच ब्लेंड से। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पीच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोना। सोना जो है ये सबसे आघातवर्धनी धातु है। अगला प्रश्न है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला है, सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी केरोसिन में। सोडियम धातु किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बोमाइड। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन। आयोडीन जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, रेयान, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक रेशा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संश्लिष्ट। रेयान, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक कैसा रेशा है? संश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें में से कौन जल से हल्का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम जो है ये क्या है? जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मील का मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज किससे बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। अगला प्रश्न है सोने का आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉपर। सोने के आभूषण को बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? कॉपर को। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ स्पेडिन। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पेडिन ने। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम। प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका किसका जलीय विलयन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन है जेल का। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? जेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोपोनोइक एसिड। अगला प्रश्न पेट्रोल एक मिश्रण है। राइट आंसर है ऑप्शन है एल्केन का। पेट्रोल एक किसका मिश्रण है? एल्केन का। अगला प्रश्न है पॉलीथीन प्राप्त होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेयान को। रेयान को क्या कहा जाता है? कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन है। राइट आंसर है ऑप्शन है पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। अगला प्रश्न है कांच किसका मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बालू और सिलिकेट का। कांच किसका मिश्रण होता है? बालू और सिलिकेट का। अगला प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंजीन। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? बेंजीन। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूप्रपटी में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अग्निशामक से निकलती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अग्निशामक से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सल्फर। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पायराइट। कच्चा एल्यूमिनियम को पायराइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है टंगस्टन को। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन को। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.03%। अगला प्रश्न है परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी AMU में। परमाणु का द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में। अगला प्रश्न है 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 146। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी परावैंगनी किरणें। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? परावैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है CV देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CV देसाई ने। अगला प्रश्न है साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कठोर जल।
साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल कौन सा? कठोर जल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है। अगला, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण से बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम पर मैग्नेट। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट है, हवा का बाष्प घनत्व होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 14.4। हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट है, पानी और चाक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अवसादन द्वारा। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है, माइका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी? CO2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शीशा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में। नेक्स्ट है, रंजक को खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? कैरामल का। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। अगला अपमार्जक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया को मारने के लिए। पानी में फिटकिरी क्यों मिलाई जाती है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन है वोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वोहलर ने। अगला प्रश्न है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वुड एल्कोहल। मिथेनॉल को किस नाम जानते हैं? वुड एल्कोहल। अगला प्रश्न है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? राइट आंसर है ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल का। गैसोहॉल गैसोलीन किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है? ट्राइटियम। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। नेक्स्ट है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी सोरेनसन ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। यहाँ पर हमने 150 MCQ देखे।